हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी विज्ञान वर्कशीट नंबर है बच्चों 67। आज हमारी डेट है बच्चों 12। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। कार्य तथा ऊर्जा आज का हमारा टॉपिक है बच्चों। गतिज ऊर्जा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, तो ज्ञान, जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। उदाहरण, बहता जल, लुढ़कता गिरता पत्थर, चलती कार आदि। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें गतिज ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ए, वस्तु का द्रव्यमान यानी कि एम, जो हम एम से दर्शाते हैं बच्चों, और अधिक द्रव्यमान अधिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, फिर होता है दूसरा है बच्चों वस्तु का वेग, जो हम वी से दर्शाते हैं, अधिक वेग अधिक गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर दे रखा है बच्चों गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। ठीक है बच्चों, तो पहला है कि माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वह u से गति करती है। वह एक बल F उस पर कार्य करके a त्वरण से उसके वेग को v और s दूरी तक विस्थापित कर देता है। अतः कार्य W बराबर F गुणा S गति के दूसरे नियम से F बराबर m में, अतः W बराबर m में गुणा S गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा बच्चों हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2a आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अतः w बराबर m में गुणा हो जाएगा बच्चों हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2a आ जाएगा बच्चों हमारा। फिर हो जाएगा बच्चों हमारा ये w बराबर 1/2 m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यदि वस्तु आरंभ में विराम अवस्था में है, u बराबर o हो जाएगा, w बराबर 1/2 और m v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किया गया कार्य बराबर ऊर्जा, अतः गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी? बराबर E। गतिज ऊर्जा का जो बच्चों हमारा हो जाएगा फॉर्मूला E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो u बराबर 0, अतः विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है। ठीक है बच्चों, तो हमें उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर दे रखा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो इसके गति करते समय है। ठीक है बच्चों, तो इसका हल दे रखा है हमें कि वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 kg हो जाएगा बच्चों हमारा वेग, और v बराबर 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा है हमारी बच्चों बराबर E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा बराबर 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों हमारा 10, और ब्रैकेट में ये आएगा बच्चों हमारा 4 आ जाएगा, स्क्वायर में बराबर 80 जूल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम 10 की गुणा जब बच्चों हम क्या कर देंगे, चार की गुणा पहले बच्चों इससे 4 से हो जाएगी, तो चार की गुणा 4 से होगी तो बच्चों कितना आ जाएगा 8। फिर हम 10 की गुणा 8 से कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारा 80। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा 80 जूल। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमें एक कार की गति को 30 किलोमीटर हावर से 60 किलोमीटर हावर्स तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। यदि उस कार का द्रव्यमान 1500 kg है, तो बच्चों इसका हल दे रखा है हमें कि कार का द्रव्यमान m बराबर 1500 kg हो जाएगा। ठीक है, और u बराबर 30 किलोमीटर हावर से -1 बराबर 30 गुणा हो जाएगा बच्चों हमारा 5 जो है बच्चों हमारा मीटर होगा, 18 सेकंड हो जाएंगे हमारे मीटर। ms-1 बराबर 25 3 ms-1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, v बराबर हमारा 60 किलोमीटर हावर से -1 बराबर 60 गुणा में 5 बटे में 18 ms-1 हो जाएगा बराबर हमारा 50/3 50 हो जाएगा बच्चों हमारा 50 हो जाएगा बच्चों हमारा ये मीटर, और 3 हो जाएगा बच्चों हमारा सेकंड, ms-1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा
तो ये हो जाएगा हमारा W बराबर 1/2 1500 ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों हमारा 50/3 स्क्वायर माइनस में आ जाएगा बच्चों हमारा ब्रैकेट में 25/3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा ये 15,06,250 जूल आ जाएगा। ठीक है बच्चों आंसर हमारा। ठीक है, फिर हमें दे रखा है बच्चों स्वयं को जांचिए। ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र भी लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर। और इसका जो बच्चों सूत्र लिखना है बच्चों, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर ऊर्जा गतिज ऊर्जा का सूत्र बच्चों ये लिखा E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर पूरा। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ठीक है बच्चों, तो एक गैराज में जब एक कार जो है खड़ी हुई है यानी कि वो विराम अवस्था में, तो इसका मतलब उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा शून्य। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों शून्य इसका आंसर। ठीक है, फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है। तो बच्चों इसका आंसर देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है बच्चों हमारा वस्तु का द्रव्यमान, m अधिक द्रव्यमान अधिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, और दूसरा है वस्तु का वेग, v अधिक वेग अधिक गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकंड से गति करती हुई एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चों चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, वेग हमें दे रखा है बराबर 5 मीटर पर सेकंड और द्रव्यमान जो है बच्चों भी दे रखा है बच्चों, द्रव्यमान है हमारा m। ठीक है, और गतिज ऊर्जा है बच्चों हमारी 25 जूल। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें जो है फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 25 जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा m बराबर 25 को बच्चों हम गुणा कर देंगे 2 से और बटे में आ जाएगा बच्चों हमारा 5 गुणा में 5। ठीक है, तो 25 से 5 से जो है 25 कट जाएगा। ठीक है, फिर बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 10/5 और ये भी हमारा 2 से कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो m बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 kg। ठीक है बच्चों, फिर ये आगे आप लिखेंगे यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा m बराबर 2 kg। तो गतिज ऊर्जा है बच्चों हमारी 1/2 मीटर mv स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, फिर हम 10 की गुणा 10 करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा बच्चों हमारा 10 जूल। ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक बल 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों कि गतिज ऊर्जा है हमारी 1/2 mv स्क्वायर। तो m है हमारा बच्चों 20 kg और u हमें v भी दे रखा है, v है हमारा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, हम करेंगे बच्चों के ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा में 20 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है बच्चों, तो हमारा 2 धाम 20 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये के ई आ जाएगा बच्चों हमारा 25 जूल। ठीक है, तो m बराबर 20 kg हो जाएगा और v बराबर हमारा 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो के ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 1/2 गुणा में 20 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, फिर हमारा 2 से 20 कट जाएगा, 2 धाम 20। ठीक है, तो के ई हमारा बराबर आ जाएगा बच्चों 40 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों निकल के कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा हमारा -210 जूल। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।